नमस्कार, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग रेलवे एनटीपीसी के क्वेश्चंस को देखेंगे और क्वेश्चंस को कितने आसानी से बना सकते हैं ये हम जानेंगे आज। चलिए तो क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि पुरुषों की एक निश्चित संख्या 20 दिनों में एक कार्य को करने के लिए सहमत होती है। 5 आदमी काम पर नहीं आए, अन्य लोगों ने 40 दिनों में काम पूरा कर लिया। उन पुरुषों की संख्या को याद कीजिए जो मूल रूप से कार्य करने के लिए सहमत हुए थे। यानी कि ए सर्टेन नंबर ऑफ मैन एग्रीड टू डू ए वर्क इन 20 days। 5 men did not come for work। Others completed the work in 40 days। Find the number of men who had agreed to do the work originally। कहता है कि मान लो कि हमने कोई काम करवाने के लिए कुछ आदमियों से बात की, तो जो एग्री हुए जो आदमी जितने, उनमें से 5 नहीं आया, लेकिन काम पहले 20 दिनों में होना था वो अब 40 दिनों में हुआ। तो ओरिजिनली हमने कितने लोगों से काम करने के लिए कहा था और जो काम करने के लिए तैयार हुए थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो एक ऐसी चीज़ है कि देखिए दिन जो है वो क्या हो गया है, डबल हो गया है, तो आदमी भी डबल ही हो जाएंगे। तो ये तो आपका आंसर से यहाँ बहुत ईजी है। ठीक है, यहाँ तो बहुत ईजी है। ये जान लें कि ये जो चैप्टर्स हम लोग को पढ़ना था 7-8 में, ये क्या है, इन्वर्स और डायरेक्ट वेरिएशंस। वेरिएशन से है ये। डायरेक्ट वेरिएशंस का वो होता है कि एक क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो दूसरा अपने आप बढ़ जाता है, और एक क्वांटिटी को घटाते हैं तो वो दूसरा अपने आप घट जाता है। लेकिन यहाँ पे है कि आदमी बढ़ेंगे तो काम के दिनों का दिन कम होगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है। यानी कि वर्क और मैन, वर्कर और वर्किंग डेज, ये दोनों इन्वर्सली चलते हैं। नंबर ऑफ़ वर्किंग डेज बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ़ मैन्स यानी कि वर्कर्स कम हो जाएंगे, और नंबर ऑफ़ वर्कर्स अगर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ़ डेज कम हो जाएंगे, लेकिन सेम रेशियो में कम होंगे। तो यहाँ पे दिन जो है वो डबल हो गया। मतलब कि जो चीज़ें हमें ओरिजिनली करवाना था वो यहाँ पे कम हो जाएंगे, यानी हाफ हो जाएगा। ओरिजिनली जो मेन थे तो 5 आदमी नहीं आए, हाफ हो गए हैं, तो वो 10 आदमी हो गए, यहाँ पे हो गए। लेकिन हम आपको एक यहाँ पे फॉर्मूला दे जाते हैं जो इसमें अगर अलग अलग तरह का वेरिएशन भी होता है तो आपका निकल जाता है। वो फार्मूला आपका होगा WMDT, टी ना लेकर यहाँ पे एच ही ले लेते हैं, H, डेट इज इक्वल टू W2M2D2H2। ये फार्मूला आप याद कर लीजिए। अब इसमें क्या क्या है उसको डिफाइन कर देते हैं। ये W जो है इधर हो चाहे इधर हो, ये पहला काम दूसरा काम। तो अगर एक निश्चित एक कार्य रहेगा तो दोनों तरफ से इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद ये मेन है, ये तो खैर दोनों में रहेगा, अलग अलग ही रहेगा। ये डेज है, डी से डेज है, ये दोनों में भी अलग अलग रहेगा वेरिएशंस। और ये आवर्स है, टाइम्स कहे चाहे आवर्स कहे, ठीक है, तो आवर्स है। तो ये जनरली बहुत कम में रहता है। अगर रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जो नहीं रहेगा उसको हटा देंगे। अब बाकी से कंपेरिजन्स कर देंगे, तो इधर वाला निकालना हो चाहे इधर वाला निकालना हो। मान लो कि इधर डे निकालना है तो एच और एम इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, और इधर वाला कोई भी निकालना हो, जैसे डी निकालना हो तो एम एच उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अगर मान लो कि एच नहीं है तो उधर जाकर एम, जैसे कि M1 निकालना है यहाँ पे, तो M1 इक्वल टू M2D2/D1, ये जाकर डिवाइड हो जाएगा उधर। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, ये फार्मूला जो है आप यूज कर लें, और बिल्कुल आपको कोई भी इस तरह की वर्क और टाइम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होगा उसमें कुछ नहीं आपको
सोचना पड़ेगा। ये फॉर्मूले को आप याद कर लें, किसी तरह का बन जाएगा। इसमें तो ये रेशियो इसकी हाफ, और क्योंकि इसमें W और H नहीं है तो MD का कॉम्बिनेशन है, तो ये डे डबल हो रहा है तो आदमी हाफ हो जाएंगे। तो उसमें से हाफ हो जाने का मतलब कि 10 लोग करने थे, 5 चले गए, 5 वर्क पे आ गए। ठीक है, तो यहाँ 10 हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे भी एक फार्मूला मैं बता दूंगा, आ जाएगा आप लोगों का। एक व्यापारी जो दो वस्तुओं को 1875 रुपये में प्रति वस्तु में बेचता है, यानी कि 2 वस्तुएं बेचता है, दोनों को 1875 बेचता है, लेकिन वहाँ उस डीलिंग में एक पर 25% का लाभ और दूसरे पर 25% की हानि होती है। तो हानि की जो मान है वो क्या है? अब देखो, जब एक वस्तु, कोई 2 वस्तु एक ही दाम में बेची जाएगी और बराबर प्रतिशत में एक पर लाभ और एक पर हानि होगा, तो इसका कंबाइंड फॉर्म जो होगा उसमें 1% कर रहे हैं। मान लो कि वो एक्चुअल है कितना, X%, अगर ये 25 यहाँ पे है तो X% मान लें इसको कि ये X% का हानि और X% का लाभ, तो X²/100% का लाभ नहीं, हानि होता है हमेशा। जब इस तरह की डीलिंग होगी तो हमेशा हानि होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हमें हानि नहीं निकालना है, हानि का मान निकालना है। तो वो X% क्या होगा, उससे पहले अगर ये परसेंटेज निकालना है तो हमें क्या चाहिए, मूलधन चाहिए। तो ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा निकालने के लिए, लेकिन शॉर्ट प्रोसेस में हम बताते हैं आपको कि आप निकाल सकते हैं। ये जितना दिया गया है उतना 1875 गुण। अब क्या करना है, देखिए लाभ जो हुआ है तो ऊपर 100 ही रखना है, लेकिन लाभ को नीचे वाले में जोड़ देना है, 125 हो जाएगा। अब प्लस हानि वाले को ऊपर 100 ही रखना है, लेकिन इसको घटा देना है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ देखो 4/5 और ये 4/3, ये टर्म्स हुआ। अब ये 12 और 20 कितना हो जाएगा, 1875 गुणे 32/15, और 15 से ये काट दीजिए, 1 3 बचेगा तो 2 और 5। ठीक है, और इनमें से माइनस करना है कितना, तो ये जितना है इसको डबल कर देते हैं, 3750, 1875 दुना 3750, तो माइनस करना है यहाँ कितना, माइनस करना है 3750। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 32 से 125 को, तो 3200, अब 25 में 32 का गुणा करेंगे तो 800, ये कितना हो गया 4000, और 4000 में से 3750 घटा देंगे तो ये आ गया 250, यानी कि 250 का उसको लॉस हुआ है। अब ये जो X% है ये 25% दोनों होगा, ये निकालने के लिए हमें अब यहाँ पे देखिए क्या होगा। हमने कहा कि X% होगा तो 25 गुणे 25 क्या होगा, 625, 100 से डिवाइड करेंगे तो इतना हो जाएगा। इतना परसेंट लेने के लिए अगर निकालेंगे तो 4000 का 6 इतना %, मतलब कि 6 और 25। अब ये गुणा कर दीजिए, इसको कर देंगे तो यहाँ पे हो गया 0, तो ये 0 भी कट गया, 4 5 20, और ये 4 दूना 8 और 2 10, 6 चौका 24, 1 25, डिवाइड ये 2% से था तो ये हट गया, ये 25%। देखिए आ गया। मतलब ये फॉर्मूला आपका हमेशा फिट होगा। ये 250 जो है, 250 का परसेंटेज निकालेंगे कितने, 4000 आया था ना अपना, ये मूलधन आया था 4000, तो 250/4000 गुणे 100, 1 2 1 2 1 और 1, अब 25 में 4 से भाग देंगे, 225 इतना % हो गया। तो आप ध्यान रहे कि यहाँ पे लाभ पूछ रहा है तो ये फॉर्मूले आपको यूज करना है।
माइनस कर देना है दोनों का परसेंटेज यहाँ पे जोड़कर, ठीक है। लेकिन अगर कितने परसेंट्स का उसको लॉस होगा, हमेशा लॉस होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये लॉस ही होगा हमेशा। एक ही रेट में दो वस्तु बेची जाएगी और उस पर एक ही तरह का लाभ और हानि होगा, एक पर हानि एक पर लाभ, तो उसमें x²/100% का हानि हमेशा होगा। देखिए x² यानी कि ये 6.25% का लॉस होगा और ये आपको कन्फर्म सारा है, ठीक है। तो इस तरह से भी निकाल सकता है कि कितना, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, मूलधन चाहिए। तो यहाँ पे डायरेक्ट ये फॉर्मूला अगर केवल लॉस निकालना हो, कितने परसेंट का लॉस हुआ, तब तो ये यूज़ कर लेंगे, आपको मूलधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर अमाउंट्स निकालना है तब आपको मूलधन की ज़रूरत पड़ेगी। तो वैसी कंडीशंस में आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, यानी कि जो विक्रय मूल्य दिया रहेगा, विक्रय मूल्य गुणे 100/100 प्लस प्रॉफिट यानी कि लाभ % प्लस 100/100 माइनस लॉस यानी कि हानि प्रतिशत। अब प्रतिशत को लगाना नहीं है, वो नंबर्स केवल लेना है, ठीक है। अब -2 इंटू विक्रय मूल्य। तो ये फॉर्मूला आपको ऐसी जब कोई प्रॉब्लम्स आपको मिले, क्वेश्चंस मिले, तो ये वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे और डायरेक्ट आप निकाल लेंगे, ठीक है, आंसर्स। और अगर केवल परसेंटेज पूछे तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, जो परसेंटेज दिया रहेगा बराबर वाला लाभ हानि का, उसको स्क्वायर कर देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे, जितना आएगा उतना परसेंट उसको लॉस होगा। कभी भी लाभ प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा। तो गाइज ये क्वेश्चन जो था रेलवे NTPC का था, पिछले ही साल आए हुए। अब ये बार बार हम आपको पिछले साल आए हुए चाहे उसके पिछले साल आए हुए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि क्लासेस आपका जो चलता है वो क्लासेस डिटेल्स में चलता है, 19 भागों में बटा हुआ है, मतलब चैप्टर्स नेम में, और उससे डिटेल्स में चलता है। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो पिछले साल के क्वेश्चंस को भी आप अगर प्रैक्टिस में रखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर पाएंगे, क्योंकि सेम पैटर्न्स रिपीट होता है। तो गाइज अगर आप चाहते हैं कि आपका, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हाँ एक और चीज़ बता दें कि इस तरह के क्वेश्चन जो है केवल रेलवे में नहीं, हर उस लेवल्स के जितने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उस सब में आते हैं। तो इसलिए आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो आप हमें ज्वाइन करें। आप अपना क्वेश्चंस भी हमें भेज सकते हैं जो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा हो। अगर आपके पास प्रॉब्लम्स नहीं मिल रहा है तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस है, उसको आप ज्वाइन कीजिए और डेली आपको वीडियो के माध्यम से तरह तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, हर टाइप्स के मिलेंगे। हर टाइप्स में आप इस तरह के शॉर्ट कैलकुलेशंस को स्टोर करते जाएंगे तो आपके पास कंप्लीट एक पैकेज होगा जहां से आप किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि यदि वीडियो आपके पास जा रही है, आप एस्पिरेंट नहीं है यानी कि आप विद्यार्थी नहीं है, फिर भी आप वीडियो को सब्सक्राइब करके अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। इससे क्या होगा, चैनल्स की ग्रोथ होगी, चैनल्स की ग्रोथ होगी तो हमारा मनोबल भी ग्रोथ हो करेगा और हम ज़्यादा समय और क्वेश्चंस लेकर आ पाएंगे यहाँ पे। तो हमसे जो भी सीखने वाले बच्चे हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा और उनके बेनिफिट में आपका ये जो सब्सक्रिप्शंस है और आपका शेयर है, लाइक है, ये उनके लिए सहायता के रूप में वर्क करेगा। तो इसलिए वीडियो जिसके पास भी जाए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि वहाँ भी लोग ऐसा करें जिससे कि उन बच्चों को फ़ायदा हो। दूसरी चीज़, अगर आप एस्पिरेंट्स हैं यानी कि विद्यार्थी है, प्रतियोगी है, तो आप हमें ज्वाइन करें, वीडियो पूरा देखें, आपके पास भी कोई प्रॉब्लम्स है वो हम तक पहुंचाए, उसका इजी सॉल्यूशन हम आपको देंगे। तो चलिए वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स करते रहिए। आप सबका धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। जय हिंद।